एक तरफ दुनिया में युद्ध भड़क रहा है, तेल के टैंकर खतरे में है, सप्लाई चेन हिल चुकी है। दूसरी तरफ देश में चुनावी सन्नाटा, लेकिन असल कहानी शायद अभी शुरू ही नहीं हुई है। युद्ध के बीच तेल सप्लाई पर संकट, चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं दाम। पेट्रोल डीजल कीमतों पर बड़ा अपडेट, क्या अभी की राहत अस्थायी है? आम आदमी पर पड़ेगा डबल असर, ग्लोबल टेंशन, लोकल महंगाई, क्या चुनाव के बाद झटका तय? जेब पर सबसे बड़ा वार है आने वाला। सूत्रों की माने तो जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म होंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से आसमान छू सकते हैं। सोचिए, आज जो राहत दिख रही है, क्या वह सिर्फ कुछ ही दिन की है? क्या चुनाव खत्म होते ही आपकी जेब पर सबसे बड़ा वार होने वाला है? सवाल सीधा है, युद्ध का असर और राजनीति का समय, क्या दोनों मिलकर आम आदमी को झटका देने वाले हैं? अगर कल सुबह उठे और पेट्रोल 18 रुपए महंगा हो चुका हो, यह सिर्फ कल्पना नहीं, एक ऐसी संभावना है जो हर आम आदमी की चिंता बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, उससे लोगों के बजट की चिंता को बढ़ा दिया है। क्योंकि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ ईंधन की कीमत नहीं होती, यह पूरे बाजार की दिशा तय करती है। आप सोचिए, अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सबसे पहले असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। ट्रक महंगे, डिलीवरी महंगी और फिर धीरे धीरे हर सामान की कीमत बढ़ने लगेगी। सब्जी महंगी, दूध महंगा, राशन महंगा, यानी एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। यही वजह है पेट्रोल डीजल की कीमतें सीधे आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ता है। वही मिडिल क्लास जो पहले से ही ईएमआई, स्कूल फीस, बिजली बिल और रोजमर्रा के खर्चों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आम आदमी सीमित है, दूसरी तरफ खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है तो यह उनके बजट को पूरी तरीके से हिला सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कीमतें बढ़ती क्यों हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होता है, तो उसका असर यहाँ भी दिखता है। दूसरा कारण है टैक्स स्ट्रक्चर। भारत में पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर टैक्स लगता है, जो कीमत को काफी बढ़ा देता है। तीसरा कारण है रुपए की वैल्यू। अगर डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होता है तो आयात महंगा हो जाता है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि भारत में पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें कई देशों के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे में अगर यह संभावित बढ़ोतरी होती है तो यह आम आदमी के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है। इसका एक बड़ा राजनीतिक एंगल भी है। महंगाई हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर वोटर पर पड़ता है। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। वहीं सरकार के सामने चुनौती होगी, वह कैसे इस बढ़ते दबाव को संभालेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार टैक्स कम करेगी या फिर आम जनता को ही इस बढ़ोतरी का पूरा बोझ उठाना पड़ेगा? क्योंकि जब भी कीमतें बढ़ती है तो सबसे ज्यादा असर उसी आम आदमी पर पड़ता है जिसकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है। फिलहाल यह सिर्फ संभावना है, लेकिन अगर यह सच में हकीकत बनती है तो इसका असर देश के हर घर तक पहुंचेगा। आपकी जेब से लेकर आपकी रसोई तक हर चीज प्रभावित होगी। अब आप बताइए कि क्या पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम होना चाहिए? क्या सरकार को इसमें राहत देनी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें।